नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं बबन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है सूर्य के वृश्चिक संक्रांति की चर्चा करेंगे। आप सबको पता है हर साल ये 17 तारीख को आते हैं, 17 नवंबर को वृश्चिक में, और ये इस बार भी आ रहे हैं और यहाँ ये 1 महीने तक रहेंगे, 16 की शाम तक रहेंगे। ये 16 और 17 के मध्यरात्रि में लगभग पौने 1 में आ रहे हैं। 12:47 मध्यरात्रि में 12:47 पर आ रहे हैं और लगभग 16 दिसंबर को शाम में 3 बजे तक रहेंगे। ये जो है वृश्चिक का जो सूर्य का गोचर है, कई कारणों से बेहद महत्वपूर्ण हो रहा है। कारण कि एक तो कालपुरुष कुंडली की 8वां भाव है, संयोग से इसमें मंगल इसके स्वामी भी इसके साथ गोचर करें, क्योंकि मंगल को 28-29 तक यहाँ दिसंबर तक गोचर करना है और अपनी राशि में राशि स्वामी के साथ तो दोनों मित्र ग्रह ही एक अच्छी चीज है। लेकिन दिक्कत एक महत्वपूर्ण हो गई है कि शनि जो है कुंभ में बैठे हुए अभी जस्ट कुछ दिन पहले मार्गी हुए हैं। शनि की दृष्टि में ही रहेंगे, 10वीं दृष्टि में वृश्चिक है और राहु की दृष्टि में भी है। राहु जो 31 अक्टूबर को 30-31 अक्टूबर को बदलाव करके आया है, मीन में आया है, तो मीन से उसकी 9वीं दृष्टि है यहाँ पर। तो सूरज पर राहु की दृष्टि होना और शनि की दृष्टि होना, ये खतरनाक बातों को इशारा कर रहा है। चलिए आगे हम इस पर बात करेंगे। पहले हम पंचांग की बात कर लेते हैं। पंचांग जो है ये आए हैं कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को आए हैं। सुबह तो तृतीया में हुआ था, लेकिन ये मध्यरात्रि में हो रहा था। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी है, बुध इसके स्वामी कहे गए हैं। गुरुवार दिन है, गुरु क्योंकि सुबह का ही लागू होगा, गुरुवार दिन है। मूल नक्षत्र है, केतु इसके स्वामी होंगे। धृति योग है, राहु इसके स्वामी होते हैं। विष्टिकरण है, शनि इसके स्वामी। देखिए इसमें राहु, शनि, केतु और बुध, बुध और गुरु कह लीजिए शुभ ग्रह है, लेकिन केतु, राहु, शनि 3 क्षेत्रों पर अधिकार है। मूल नक्षत्र अपने आप में ट्रांसफॉर्मेटिव नक्षत्र होता है। धृति योग भी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेटिव योग होता है। खराब योगों में कहीं ना कहीं धृति योग की गिनती होती है। विष्टिकरण कठिन है ही। करियर, जिन लोगों का विष्टिकरण करण में जन्म होता है उनको लंबे समय में माने दीर्घ काल में सफलता मिलती है, तो अपने यहाँ इसको बुरा मानते हैं। तो एक तरह से देखिएगा तो ये दिक्कत दिख रही है। हो रहा है बुध का, गुरु का दिन और हो रहा, तो ये भी एक कठिन है, कन्फ्लिक्टिंग है। शनि सबसे मजबूत ग्रह है इस कुंडली में, सबसे ज्यादा है। और जो खास बात मैं देख रहा था, इसमें 7 जो है लग्न सहित, लग्न, चंद्रमा, सूर्य सहित 7 ग्रह मोक्ष पाद में, गुरु धर्म पाद में है और शुक्र और केतु अर्थ पाद में है। तो एक तरह से गुरु, शुक्र और केतु को छोड़कर सभी 7 ग्रह, जिसमें लग्न, जो कि हम 10 9 ग्रह और लग्न को इसमें काउंट करते हैं, तो इसमें जो है नक्षत्र पादों में तो देखिएगा तो लग्न, चंद्रमा, सूर्य सहित 7 ग्रह, गुरु, शुक्र और केतु को छोड़कर सभी ग्रह जो है वो मोक्ष पाद में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोक्ष पाद में होने का मतलब है कि कुछ अष्टम भाव में गोचर हो रहा है, कालपुरुष कुंडली में मोक्ष पाद है, तो ये इंडिकेशन कुछ हो रहा है और आगे बताते हैं आपको। अष्टक वर्ग में 8 त्रिकोण मजबूत है, मतलब कामकाज कहीं ना कहीं के लिए ये ठीक होगा, इसलिए कि वैसे भी सूरज और मंगल है और सूरज मंगल कामकाज बताते हैं। जिन लोगों का सेवा भाव से काम करते होंगे उनको अच्छी सफलता मिलेगी इस पीरियड में। मैंने आध्यात्मिक चेतना वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं अच्छा है। लेकिन हम आपको बताएं कि इस समय जब सूर्य आए हैं वृश्चिक राशि में, तो उससे कुछ घंटे पहले मंगल आ गए हैं, दिन में आ गए हैं, 10 बजे के आसपास में आ गए हैं। ये 16 को दिन में आ गए हैं और ये 16 के मध्यरात्रि के बाद ये आ रहे हैं। तो सूर्य यहाँ, और यहाँ ऑलरेडी 6 नवंबर से बुध का गोचर चल रहा है। तो ये बुध और मंगल का कन्फ्लिक्टिंग है। सूर्य के साथ तो ठीक है, लेकिन मंगल के साथ कन्फ्लिक्टिंग होता है। और इस पर वृश्चिक राशि पर कुंभ के शनि का प्रभाव है, 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। और इसलिए सभी इस वृश्चिक राशि में, हमने आपको पिछले गोचर में बताया था कि वृश्चिक जो राशि है वो प्रभावित हो रही है राहु और शनि से, इसलिए बहुत, और चूंकि कालपुरुष कुंडली में ये 8वां भाव होता है, ये मोक्ष का भाव है और अभी मोक्ष
में ग्रह हैं, तो इसलिए मोक्षपाद यहाँ हावी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मोक्ष की ओर अल्टीमेटली मोक्ष जो है आपको पता है जन्म मृत्यु से रिलेटेड है। मैंने मोक्ष कहीं ना कहीं इस जन्म से हमको मुक्ति देता है, प्रायः उसको इस सेंस में लेते हैं। और ऐसे जीवन में मेजर यदि आप इसी जीवन में है तो ऐसे तो देखिए कई लोगों का कई परंपराएं मानती है और सही भी मानती है कि हम प्रतिदिन जब सोते हैं तो एक तरह से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मृत्यु भी उसी तरह से जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, जैसे हम प्रतिदिन सो जाते हैं तो हमको अगले दिन फिर शुरुआत करते हैं, जो रात में हम छोड़ते हैं उसी से अगले दिन प्रायः लोग शुरुआत करते हैं। तो जीवन मृत्यु भी इसी तरह से है कि जीवन जब हमारे खत्म हो जाता है तो फिर अगली जब हम जीवन यात्रा शुरू करते हैं तो जहाँ हम छोड़ रहते हैं वहां से शुरू करते हैं। तो कुछ परंपराएं, भारतीय ज्योतिष परंपरा या ऋषि परंपरा इस बात को मानती है, इसी को मानना चाहिए। तो उस तरह से यदि आप मोक्ष को देखें तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन सामान्यतः मृत्यु को, क्योंकि बहुत सारे लोग भौतिकवादी समाज में हम लोग मानते हैं कि एक जीवन है, उस संदर्भ में देखिएगा तो मृत्यु अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और बड़े बड़े लोग मृत्यु शब्द से बहुत डरते हैं। तो मोक्ष उसको कहीं ना कहीं डेट करता है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है इसलिए। और चूंकि ये दोनों राशियां जो है, वृश्चिक जो है वो है 8वीं राशि कालपुरुष, जो सीधे आयु आयु को बताता है और आयु खत्म होने का मतलब मृत्यु है। और दूसरा ये है कि शनि जो है कुंभ है, तो वो 11वीं राशि है, तो वो छठे से छठी होती है। तो कुंभ राशि जो है वो हेल्थ और सेहत और सारी चीजों के लिए अच्छा नहीं कहा जाता है, और एक तरह से वो 12वीं राशि के पास की राशि जो अल्टीमेट मोक्ष को बताता है। तो इसलिए ये दोनों कार्मिक राशियां मानी गई हैं। 12 राशियों में कार्मिक राशियां मानी गई हैं कौन? वृश्चिक और कुंभ। और इन दो राशियों में बैठे हुए शनि न्याय करने में की मुद्रा में है, लगातार कई सालों से देख रहे हैं हम। और उधर मंगल, और दोनों एक दूसरे को परस्पर दृष्टि से देख रहे हैं। मंगल चौथी दृष्टि से देख रहे हैं, शनि 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये कठिन इस मामले में है कि ये हमारे सेहत के मामले, हालांकि देखिए स्वास्थ्य लाभ के लिए, हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है, जो लोग हीलिंग में जाएंगे ये बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत सारे लोगों की मुक्ति का भी वक्त होगा, स्पेशली इस संदर्भ में। भारत में कुछ परंपराएं हैं जो मानती हैं कि कार्तिक महीने का अंतिम 8 दिन और अगहन माने मार्गशीर्ष महीने का शुरुआती 8 दिन, मतलब कुल 16 दिन जो है, उसमें कहते हैं कि यमराज जो है, महाराज यम जो है, वो पृथ्वी का दौरा करते हैं और जो लोग कमजोर होते हैं, जो लोग रोगग्रस्त होते हैं, उन लोगों को मुक्त करते हैं, इस यात्रा से, भौतिक यात्रा से मुक्त करते हैं। तो वही मोक्ष से, इसलिए ऐसे संदर्भ में भी देखिएगा तो ये जो गोचर होता है, सूर्य का वृश्चिक गोचर होता है, इसमें कहीं ना कहीं ये संभावनाएं होती हैं। 16 दिन स्पेशली कहा गया है कि कहीं ना कहीं मोक्ष की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये सब बातों पर आप ध्यान दीजिएगा। तो स्पेशली आप ध्यान रखिएगा जो लोग बहुत ज्यादा अस्वस्थ हैं, जो लोग क्या कहलाता है, और अभी तो एक आकस्मिक रूप से हम देख रहे हैं पिछले कई सालों में दिल का दौरा पड़कर लोग बहुत यंग मध्य आयु के लोग जा रहे हैं। तो स्पेशली हम लगातार कह रहे हैं कई वीडियोज में पिछले 6-7 बल्कि 1-1.5 साल से मैं लगातार कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो अपने को स्वस्थ ऊपर से दिख रहे हैं वो अस्वस्थ हो सकते हैं, भीतर से उनका शरीर खोखला हो रहा होगा। ऐसे लोग दिल की बीमारियों से या अचानक कई कुछ क्रॉनिक डिजीज के कारण जा सकते हैं। तो ऐसे समय में जब 8वीं राशि में सूर्य भी है, वृश्चिक क्या कहते हैं, मंगल भी है, और मंगल तो सूर्य तो निकल जाएंगे 16 दिसंबर को, मंगल निकलेंगे 28 दिसंबर को, और बुध जो है इसमें इस महीने के अंत तक है, लगभग 27 या 28 तक है। तो बुध तो जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन नवंबर में ही निकल जाएंगे, लेकिन ये दोनों ग्रह 16 से लेकर 28 के बीच में निकलेंगे। तो ये निश्चित रूप से खासकर मंगल और इसका ये होना, तो ये आपको कठिन स्थिति की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो जो लोग कमजोर हैं वो अपने हीलिंग पर विशेष रूप से ध्यान रखें, रोगग्रस्त हैं, और स्वस्थ लोगों को भी कहेंगे कि अपने खान पान इम्यूनिटी का ध्यान रखें। कोविड के बाद बहुत सारे लोग अचानक हमारे आसपास में जा रहे हैं, सुनने आ रही है, तो इसलिए हम आपको सावधान करना चाहते हैं। जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं स्पेशली हम सावधान करना चाहते हैं। इस दौर में क्या कहलाता है, 29 नवंबर तक शुक्र नीच का होकर केतु के साथ है, मैंने और हमने बताया कि 27 तक 28 तक वो भी है, क्या कहलाता है, बुध भी 28 को या 27 को निकलेगा नवंबर में। और इधर शुक्र का है, तो शुक्र चूंकि नीच का है और केतु का, राहु केतु के जद में नोडल एक्सिस में है, क्योंकि वो
छः नंबर राशि में है, 6 में केतु है, तो केतु के साथ शुक्र है। तो इस समय हम स्पेशली कहेंगे कि जो लोग मनोरंजन क्षेत्र में है, एंटरटेनमेंट, सिनेमा में है, नाटकों में काम लेते हैं, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, उनके साथ हादसों की घटनाएं हो सकती हैं, बहुत सारी ट्रेजेडी हो सकती है। बहुत सारे लोग अभी, वैसे भी मैं पिछले दिनों देखा, 3-4 दिन लगातार साउथ के बहुत सारे अभिनेताओं के जाने की खबरें आई। 3-4 दिनों में कई अभिनेताओं को जाने की खबर आई। तो इस तरह की चीजें दिख रही है आगे भी। ये इस महीने में, सूर्य महीने की बात कर रहा हूँ मैंने, 17 नवंबर से 16 दिसंबर का जो सूर्य का सौर माह होगा, इसमें हम बात कर रहे हैं। और चूंकि शुक्र महिलाओं को भी इंडिकेट करता है, तो महिलाओं को भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि क्रोनिक डिजीज के शिकार हो सकते हैं इस पीरियड में, या हेल्थ संबंधित कुछ दिक्कतें महिलाओं को होगा। शुक्र नीच का है, इसलिए हम आपको सावधान करना चाहिए। ये चूंकि सूर्य और गुरु यहाँ आ रहे हैं, हीलिंग तो हमने इसलिए कहा कि खास तौर पर वृश्चिक लग्न के लिए, और जो केंद्र में है होंगे उन लोगों के लिए, क्योंकि केंद्र बल बढ़ेगा। सूर्य और जैसे जितनी भी स्थिर राशियां हैं, 5 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर और 2 नंबर, ये सब स्थिर राशियां हो गई, तो इन राशियों को केंद्र बल मिलेगा। क्योंकि सूर्य और मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये केंद्र बल देंगे। और चूंकि सूर्य और मंगल बैठे हैं, तो लग्न, वृश्चिक लग्न के लिए तो हेल्थ अच्छा है। चूंकि सूर्य और मंगल क्या है, लग्न में जब बैठते हैं तो वो हेल्थ को इंडिकेट करते हैं। शनि लग्न के लिए खराब है, वो हेल्थ को खराब करता है, लेकिन सूर्य और मंगल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो हीलिंग करने के हिसाब से बहुत अच्छा। और ऐसे भी अष्टम भाव में है, आयु के भाव में है, वहां से भी देखिए कालपुरुष कुंडली में, तो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं सूर्य मंगल। तो यदि आप प्रयास करेंगे तो हीलिंग बहुत अच्छा होगा इस पीरियड में। इसलिए डॉक्टर से दिखाना, योगा, प्राणायाम और जो भी, जो आप अल्टरनेट मेथड में जा सकते हैं, वो सब चीज करना चाहिए इस समय में। अपनी इम्यूनिटी को सुधारना चाहिए, इस बात के लिए हम कहेंगे। सूर्य मंगल है तो एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं, पुलिस, आर्मी, जो जो जैसे चीजों को बताते हैं। तो इस समय में क्या कहलाता है, शासन में बैठे हुए लोगों को, सेना में, पुलिस में लोगों को के लिए भी ये ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड हो सकता है, जो कि कालपुरुष कुंडली में 8वें भाव में है। और जो लोग अति भौतिक हैं, उनके लिए ये समय पीरियड होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि है। तो शनि कहीं ना कहीं क्या कहलाता है, आपको ऐसे लोगों को दंड देंगे जिन लोगों ने, और जिनका अभी दशा भुक्ति इस बार इस समय में इंडिकेट कर रहा होगा, तो ऐसे लोगों को कुछ दंड दे सकते हैं। अलग अलग तरह की चीजें हो सकती है, तो इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। और सूर्य मंगल के साथ बुध है, तो 27-28 तक आपको अपनी वाणी, और अगर कभी सोशल मीडिया वगैरह पर है, राजनेताओं को स्पेशली बोली का। और चूंकि ऑलरेडी मीन में बैठे हुए, वृश्चिक लग्न के लिए मीन क्या है, 5वां भाव होता है, तो बोली कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकती है। अभी पिछले दिन में आपने नीतीश कुमार के बारे में जो कंट्रोवर्सी हुई, बिहार के चीफ मिनिस्टर के बारे में, तो सबसे समझिए। तो वृश्चिक लग्न वालों को भी ध्यान रखना चाहिए, राहु 1.5 साल तक रहेंगे 5वें भाव में, वो कभी भी अटपटे बोल आपसे बुलवा सकते हैं। ऐसी बातें जो सार्वजनिक रूप से बोलने पर आपकी फजीहत हो सकती है, इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। तो बोलने में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। और इस महीने में 27-28 तक बुध फंसे हुए हैं मंगल के साथ, तो वाणी दोष कहीं ना कहीं आ रहा है। और सूर्य मंगल खासकर केंद्र में जिन लोगों के लिए होंगे, जैसे 10वें भाव के लिए होंगे, मकर के लिए या वृश्चिक लग्न के लिए, तो अहंकार तो देंगे ही। वृषभ वालों को अहंकार देंगे, 7वें भाव में सूर्य मंगल होंगे तो उनको देंगे। तो ये इन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। और सूर्य और मंगल का जो दृष्टि है, पारस्परिक दृष्टि है, चौथी और 10वीं दृष्टि है, ये कहीं ना कहीं, चूंकि मंगल जो है युद्ध को बताता है, कन्फ्लिक्ट को बताता है, तो दुनिया भर में कन्फ्लिक्ट में इंक्रीज आप देखेंगे कहीं ना कहीं। स्पेशली इजराइल में अभी मामला चल रहा है हमास के साथ, वो आप देखिएगा मामला बढ़ सकता है इस महीने में, और ये कहीं ना कहीं दिख रही है। इसी तरह से और जगह भी, अभी आज मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि अखबार में किसी में देख रहा था कि बाइडेन, राष्ट्रपति बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति शी चिन से मिलने के बाद, जियांग से चाइनी राष्ट्रपति से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि डिक्टेटर है। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट है, एक सीनियर पोजीशन में बैठे हुए, ये चीजें कहीं ना कहीं जूनियर अधिकारी से कहवाई जानी चाहिए, जूनियर मिनिस्टर से बढ़ाई। जो शीर्ष पर बैठा हुआ है, दूसरे के बारे में इस तरह की बात अपने बराबर के सहकर्मी के बावजूद, भले वो आपका दुश्मन देश क्यों नहीं हो, जब आप डायरेक्ट कन्फ्रंट में नहीं है, हालांकि वो यूएस का डिक्लाइनिंग ईयर चल रहा है और यूएस कन्फ्रंट की ओर बढ़ रहे हैं, इसीलिए बाइडेन के मुंह से सब बातें निकली।
तो इस बात को समझिए कि शीर्ष पर बैठे हुए लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो ये कहीं न कहीं ग्रहों का प्रभाव है जिसके कारण होता है, और इससे बचना चाहिए। इस पीरियड में ये चीज़ें हैं। और इसलिए मैंने कहा कि इस समय युद्ध का माहौल बनेगा, चीज़ें कहीं न कहीं एग्रेशन देगा, मंगल एग्रेशन देगा। और हाँ, सबसे बड़ी व्यक्तिगत कुंडलियों में अहंकार से बचने की ज़रूरत है। मंगल और ये जिन लोगों के केंद्र में होंगे, त्रिकोण में होंगे, मंगल और सूर्य जिन राशियों में, उन लोगों को ये दे सकते हैं अहंकार। स्पेशली केंद्र में होंगे तो निश्चित देंगे। वृश्चिक लग्न वाले को, अम, वृषभ लग्न वाले को, कुंभ लग्न वाले, मकर वाले को 10वें घर में है, तो इन सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए क्या कहलाता है। ये प्रभाव आपको देंगे कहीं न कहीं। अब हम फटाफट राशिफल आपको बता देते हैं। राशिफल ये लग्न से भी देख सकते हैं, चंद्रमा से देख सकते हैं। जो भी आपको लगता है, चंद्र यदि आपके लिए रिजल्ट देता है तो चंद्र से देखिए, लग्न देता है। वैसे स्टैंडर्ड बताया गया है कि देखना चाहिए कि किसके केंद्र में और त्रिकोण में ज्यादा ग्रह है। केंद्र और त्रिकोण में चंद्र से यदि ज्यादा अच्छे ग्रह हैं, जो सपोर्टिव ग्रह हैं, तो आपको चंद्रमा आपका मजबूत है तो चंद्र से देखना चाहिए। और लग्न से यदि आपके केंद्र और त्रिकोण में ग्रह भरपूर है और वो मजबूत स्थिति को बता रहे हैं, आपके केंद्र को सपोर्ट, मैंने लग्न को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका लग्न मजबूत है तो लग्न से देखिए, लग्न से रिजल्ट मिलेगा। चंद्र मजबूत है तो चंद्र से रिजल्ट मिलेगा। और इतने सालों में आपको अनुभव होगा, जो लोग राशिफल देखते हैं, यदि आपको चंद्र से रिजल्ट मिलता है तो चंद्र से देखिए। मेष लग्न राशि के लिए 5वें के स्वामी ही 8वें भाव में, तो मेष वाले को तो बेहद सावधानी की जरूरत है। हालांकि अपने भाव में है, बावजूद ये है कि वहाँ बुध भी है 27-28 तक, और सूरज भी है, और उस पर शनि की दृष्टि है। इसलिए आपको स्पेशली शनि की दृष्टि है तो हड्डी के मामले में ध्यान रखिएगा, हार्ट के मामले में ध्यान रखिएगा, क्योंकि 5वें भाव से है, चौथे और 5वें का कॉम्बिनेशन होता है दिल की बीमारियों में। तो सेहत में स्पेशली हड्डी का ध्यान रखिए, अपने दिल की बीमारी का ध्यान रखिए। और रिएक्शनरी जो चीजें होती हैं आपको, जो जैसे, और अभी अग्निमूलकता बढ़ेगा। हालांकि जल राशि है स्कॉर्पियो, वायु, ये जल की राशि है, लेकिन क्या है, इसमें छुपा हुआ अग्नि होता है। तो अग्नि और विष से, और चूंकि यहाँ दो अग्निमूलक ग्रह है, सूर्य और मंगल, तो ये कहीं ना कहीं अग्नि का प्रभाव हो रहा है। इसमें जो लेटेंट एनर्जी है वो बहुत प्रोमिनेंटली अभी बढ़ जाएगा। लेटेंट एनर्जी होती है इसमें, छुपी हुई जो ऊर्जा होती है, तो वो अभी बढ़ी हुई रहेगी दो दो अग्निमूलक ग्रह के होने के कारण। तो अग्नि से और विष से, क्योंकि वृश्चिक जो विष को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये सड़ा हुआ या नीचे गड्ढा है ना, तो उसमें सड़े हुए पानी की स्थिति होती है, तो विषात्मक चीजें, तो विष, ऐसी चीजों का आपको रिएक्शन हो सकता है। तो इन चीजों से बचने की जरूरत है मेष के जातकों को। और ये जो है आपकी संतान के मामले में, आपको क्योंकि 5वें भाव से रिलेटेड है, 5वां जो संतान का भाव होता है, यहाँ कुछ समस्या दिख रहा है, उनकी हेल्थ की समस्या हो सकती है। छात्रों को परेशानी हो सकती है, 5th भाव से अपन स्टूडेंट्स को देखते हैं। रोमांस भी 5th से देखते हैं, तो रोमांस में भी परेशानी दिख रही है, 8वें में आ रहे हैं। स्पेशली जो लोग गैर नैतिक और गैर कानूनी रिलेशनशिप में होंगे, उनको विशेष रूप से ज्यादा दिक्कतें होंगी। या जो मैंने शादी विवाह से रिलेटेड नहीं होकर, वो केवल मौज मस्ती के लिए होगा, ऐसी चीजों में। करियर भी में उठापटक रहेगी, अच्छा भी होगा, कुछ होगा, कुछ बुरा भी होगा। इसलिए, और इस समय में करियर में हम कहेंगे फोकस्ड रहिए, अपने काम पर ध्यान रखिए। तो घर ऑफिस जाइए, काम कीजिए, आ जाइए, कहीं भी कुछ अनावश्यक नहीं बोलिए, अपनी गोपनीय चीजों को किसी से शेयर नहीं कीजिए, इसका ध्यान रखिए। अष्टम भाव के करियर, जैसे मनोविज्ञान में है, डॉक्टर हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, इन सब, या खनन के काम में है आप, जो भी इस तरह के जो काम है, जमीन से नीचे और रहस्यमय चीजें हैं, उन साइकोलॉजी वगैरह, तो इससे में है, ये ज्योतिष वगैरह में है, तो आपको ये लाभ दे सकता है। वृषभ लग्न राशि के लिए ये चौथे के स्वामी है, 7वें में आ रहे हैं। 7वें में सूरज का गोचर अच्छा नहीं कहा जाता है, इसलिए निश्चित रूप से पार्टनर के साथ परेशानी दिख रही है। या तो उनकी हेल्थ की समस्या होगी, शनि की दृष्टि है, यदि पार्टनर आपकी लाइफ स्टाइल गड़बड़ होगी तो इस समय उनको हेल्थ की समस्या होगी, या उनके अहंकार के कारण कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो रही है, आपके कर्मों के कारण, पिछले कर्मों के कारण इस समय में दिक्कतें होंगी। साझेदारी में भी यदि बिजनेस में है तो ये हमें हमारे हिसाब से उतार चढ़ाव हो सकता है, सावधान रहिएगा तो ठीक रहेगा। लेकिन शनि कार्मिक ग्रह है और राहु भी कार्म है, तो इसलिए
कुछ लोगों को कार्मिकता के कारण भी वो सही भी होंगे तो दिक्कतें हो सकती है, इसलिए साझेदारी में दिक्कत रही। व्यापार में लाभ दिख रहा है लेकिन कुछ दिक्कतें हो सकती है, जो कि शनि राहु की दृष्टि है, तो आप कामकाज पर ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा तो हानि नहीं होगी। सामान्यतः नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए भी फायदेमंद रहेगा, लेकिन आपको भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, अपनी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अनावश्यक बातचीत करने से बचना चाहिए। सरकार से लाभ दिख रहा है इस पीरियड में वृषभ के लिए, क्योंकि सूरज आ रहे हैं 7वें घर में, तो व्यापार वाले भाव में, तो वो सरकार के कारण आपको टेंडर का लाभ हो सकता है, कुछ और भी चीजें सरकार से रिलेटेड से लाभ दिख रहा है। ऐसे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन तो अभी आहार विहार का ध्यान रखिएगा, इसलिए कि शनि राहु जैसे 2 ग्रहों का है, तो जिनकी दशा भुक्ति वृषभ लग्न वालों की खराब होगी उनको कुछ परेशानी हो सकती है। इनके पार्टनर को भी हेल्थ की समस्या हो सकती है और इनको भी हो सकती है। मिथुन लग्न राशि की बात करते हैं, तीसरे के स्वामी 6ठे में आ रहे हैं। ये सूर्य का गोचर 6ठे का अच्छा क्या है, मैंने उपचय भाव का तीसरे 6ठे 10वें 11वें का गोचर अच्छा कहा गया है, सभी सूरज मंगल वगैरह का गोचर जनरली अच्छा कहा गया है, तो इसलिए इनके लिए अच्छा है। कंपटीशन से आप आगे बढ़ेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो सरकारी नौकरी वगैरह मिलने की पूरी संभावना है, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन में आप पहुंच सकते हैं। मंगल भी बैठे हैं तो आप पुलिस में, आर्मी में भी जा सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विसेज वगैरह में भी आप माने हो सकता है। इस समय छठा कोर्ट से रिलेटेड है, वाद विवाद से रिलेटेड है, इसमें भी कोर्ट से लाभ आपको दिख रहा है। ये जरूर है कि आपको छोटे भाई, चूंकि थर्ड हाउस के स्वामी 6ठे में आ रहे हैं, तो छोटे भाई की हेल्थ परेशान हो सकती है, उसके कारण आपको परेशान हो सकता है, या आपके कारण वो उसका क्या कहलाता है, अहंकार से कुछ, या आपके बातचीत से छोटे भाई से रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि छोटे चाचा वगैरह जो है पिता से छोटे, उनका सहयोग दिख रहा है आपको, यात्रा से लाभ दिख रहा है, और विदेशी फ्रंट से लाभ होगा, वीजा वगैरह के मामले में भी प्रोग्रेस दिखेगा। थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस दोनों से इंडिकेशन आ रहा है। कर्क लग्न राशि की बात करते हैं, दूसरे के स्वामी है 5वें घर में जा रहे हैं। देखिए 5वां घर बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन सूर्य कालपुरुष कुंडली में 5वें के स्वामी होती है, तो इसलिए छात्र के मामले में, संतान के मामले में ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और चूंकि ये काल पुरुष का 8वां भाव है, तो इसमें जो लोग मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं उनको भी सफलता देगा, उनको भी सफलता देगा, क्योंकि सेकंड लॉर्ड 5th में आ रहे हैं, तो केंद्र में आ रहे हैं अपने भाव से, तो इसलिए इनको भी देख रहा है। ये जरूर है कि रोमांस में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, और खासकर जो अवैध संबंध है उस वाले लोगों को तो बहुत दिक्कतें हो सकती है। सट्टेबाजी में चूंकि 2-2 ग्रह हैं, हालांकि शनि और राहु है, आपकी दशाभुक्ति अच्छी होगी तो आपको फायदा होगा, लेकिन हम आपको मना करेंगे, इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है। कार्मिकता का समय है, कार्मिक समय है, शनि राहु 2-2 ग्रह कार्मिक देख रहे हैं, तो इसलिए आपको सट्टेबाजी से बचना चाहिए। शेयर मार्केट में कर रहे हो, या आप दैनिक जीवन में करते हो, लॉटरी खरीदते हो, लॉटरी से ज्यादा मैं कहूंगा जो आजकल क्रिकेट पर और कहाँ कहाँ लोग लगाते हैं, अलग अलग जगहों पर जो लगाते हैं, उसमें घाटा हो सकता है। संतान कुछ लोगों को हासिल हो सकती है, जो लोग नए दंपति होंगे या जो चाहते होंगे उनको संतान लाभ दिख रहा है इस समय। और बड़ों से विवाद का समय है, इसलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2-2 कार्मिक ग्रह दिख रहे हैं। राजनात्मक रचनात्मक क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, क्रिएटिव रहिएगा तो उससे आपको कैरियर में लाभ होगा, और ऐसे भी जीवन आपका सुख मिलेगा, आपके क्रिएटिव स्पंदन से आपको इस समय लाभ दिख रहा है। सिंह लग्न राशि के लिए पहले के स्वामी है 4थे में जा रहे हैं। देखिए 4थे में क्या होता है, दिग्बल दिशा बल शून्य हो जाते हैं, मध्यरात्रि में होते हैं, 4थे भाव में सूरज है, मध्यरात्रि में आपका जन्म है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, मध्यरात्रि को इंडिकेट कर रहा है, तो माता पिता की सेहत, चौथा भाव जो है उसे माता का है, लेकिन पिता से भी पराशर ने कई जगह इंडिकेट किया है और दूसरे लोगों ने भी किया है, तो पिता की सेहत, माता पिता दोनों की सेहत से संबंधित कुछ दिक्कत है, या सूरज यहाँ है तो परिवार में कलह हो सकता है। ओल्ड दंपति हैं तो आपके अपने पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। सूरज पर राहु और शनि का प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं आपको अप्रिय समाचार इस दौर में मिलेंगे, आसपास में कुछ मित्रों के जाने की या निकट संबंधियों के जाने की खबरें मिल सकती है इस चीज का। और मकान वाहन लाभ दिख रहा है, रियल एस्टेट में लाभ दिख रहा है, राजनीति में भी लाभ हो सकता है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि इस बात को ध्यान रखिएगा कि 10वें भाव में सूरज की दृष्टि जा रही है, 7वीं दृष्टि जा रही है, तो ये
इस पर शनि और राहु है। आपके काम पर निर्भर करता है, काम आपका अच्छा है तो आपको फायदा होगा, आपके काम खराब है, कार्मिक रूप से आपका समय खराब होगा तो आपको घाटा हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। सिंह चूंकि राशि जो है अहंकार की राशि है अपने आप में, और अभी जो स्थितियां बनी हुई है उसमें, और चूंकि ये केंद्र में आ रहा है तो इसलिए हम आपको सावधान करना चाहते हैं। मैंने ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है, इसलिए हमने आपको कहा। कन्या लग्न राशि के 12वें घर के स्वामी है तीसरे में, और तीसरे में गोचर अच्छा कहा गया है, और 12वें के स्वामी का भी तीसरे में जाना एक तरह से अच्छा है, क्योंकि केंद्र संबंध हो गया ना, 12th और थर्ड बने, तीसरे भाव से वो चौथा हो गया, और तीसरे भाव से वो 10वां हो गया, और वहां से 12वें से वो चौथा भाव हो गया। इसलिए आपको देखिए तो संचार विदेश वाले मामले में आपको थर्ड हाउस संचार का है, और विदेश का भी देखते हैं इसलिए कि मातृभूमि से 12वां भाव है, और 12वां भाव तो ऑलरेडी दूरस्थ देशों को बताता है, तो निश्चित रूप से तो इसलिए एमएनसी वगैरह से फायदा हो सकता है, विदेश का दौरा हो सकता है, ये सब चीजें हैं। लेकिन यात्रा में खर्च दिख रहा है और कुछ ज्यादा खर्च दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा बैलेंस रखिएगा। कोर्ट कचहरी से लाभ दिख रहा है, पिता भाई से भी लाभ हो सकता है, और ये आध्यात्मिकता के लिए अच्छा पीरियड होगा, इसलिए कि थर्ड और 12th का गोचर हो रहा है तो निश्चित है। लेकिन कुछ लोगों को हेल्थ संबंधी इश्यूज हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। राहु शनि है, दशा भुक्ति ठीक नहीं है, तो आपको कन्या लग्न राशि के लोगों को, क्योंकि केतु भी आए हुए हैं आपकी कुंडली में, इस बात का ध्यान रखिए। केतु लग्न में बैठे हुए हैं आपके, या राशि में बैठे हैं, और इसके क्या कहलाता है, तीसरे भाव में सूरज मंगल बुध रहेंगे अभी। मंगल सूरज मंगल तो लंबे समय तक रहेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और कुछ घटनाएं हो रही हैं, इसलिए कन्या लग्न के जातकों को भी सतर्क होना चाहिए। ओवरऑल ऐसे अच्छा है इनके लिए। तुला लग्न राशि की बात करते हैं, 11वें के स्वामी दूसरे में है, तो लाभ तो देखिए दोनों धन भाव है, तो इसलिए वो धन के मामले में तो लाभ दिख रहा है, खासकर पैतृक व्यवसाय से लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति का भी लाभ हो सकता है, ये चीज है। लेकिन सेकंड हाउस में आ रहे हैं मारकता, जो कि शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, तो मारक भाव भी है, ये बात ध्यान रखिएगा। और 11वां भाव हेल्थ से रिलेटेड है, तो इसलिए बीमारी का तो विशेष ध्यान रखिएगा। तो दूसरा जो है आंख वगैरह से रिलेटेड है, मुंह फेस को बताता है, तो इससे संबंधित, और हड्डी से संबंधित चीजों का ध्यान रखिएगा। इन चीजों में आपको दिक्कतें हो सकती है। इस समय में आप रहस्य विद्याओं को सीखने के लिए पीरियड बहुत अच्छा है। अहंकार से बचिए, क्योंकि ये देखिए अहंकार से बचिएगा तो, वाणी दोष से बचिएगा तो घर और बाहर दोनों जगह आपको फायदा होगा, नहीं तो घर में भी झगड़ा होगा, बाहर में भी कुछ झगड़े की स्थिति दिख रही है। तुला के लिए इस बार चूंकि आपके अभी लग्न और राशि के जो स्वामी हैं 28 तक शुक्र नीच के हैं, तो स्पेशली इस बात का ध्यान रखिएगा। और हमने बताया है कुछ चीजें, और तो इसलिए तुला के जातकों को अपने सेहत का भी इसलिए ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली साथी की सेहत विशेष प्रभावित दिख रही है, या तो उनकी सेहत प्रभावित होगी या विवाद होगा, यदि आप वाणी दोष होगा तो। यदि वाणी दोष नहीं होगा तो ठीक है। सरकार से लाभ दिख रहा है, सेकंड भाव में है सरकार, क्योंकि सूरज आ रहे हैं, तो इसलिए सरकार से आपको लाभ होगा। वृश्चिक लग्न, इस समय में आप अपने पार्टनर के साथ दीर्घावधि निवेश वगैरह कर सकते हैं, लंबे समय का निवेश कीजिएगा, वो फायदेमंद हो। वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं, 10वें घर के स्वामी हैं, लग्न में आपके आए हुए। वृश्चिक लग्न राशि के लिए देखिए, लग्न में आए हैं तो हेल्थ तो रहेगा, आपका इंप्रूवमेंट होगा। सूरज सूरज और सूरज यहाँ उच्च के कहे गए हैं मेष, इसमें लग्न भाव में, इसलिए क्या कहलाता है, लग्न भाव के कारण हम कह रहे हैं। और मंगल तो इस भाव के स्वामी ही होते हैं लग्न भाव के, आपको पता है। और यहाँ वृश्चिक के स्वामी होकर बैठे हैं, तो यहाँ हेल्थ के हिसाब से अच्छा है, पर्सनालिटी अच्छी होगी इस समय में, इसके कारण आप लोगों को प्रभावित करेंगे। कैरियर ग्राफ अच्छा दिख रहा है इस समय में, सरकार से लाभ दिख रहा है, जो लोग शादी ब्याह करना चाहते हैं उसमें भी लाभ दिख रहा है, इवन संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, यदि आप अहंकार दिखाइएगा तो अहंकार से बचिएगा, क्योंकि लग्न में बैठे हैं, लग्न में सबसे ज्यादा सूरज भी अहंकार देते हैं, मंगल भी देते हैं, और वृश्चिक का लग्न जो है उसमें तो मंगल होता है, तो अहंकार। आप देखिए वृश्चिक के लग्न वाले जिन लोगों का मंगल है, प्राय देखिए अहंकारी लोग होते हैं, और खासकर सत्ता में आने के बाद बेहद अहंकारी हो जाते हैं, क्योंकि 8वां जो भाव है वो सेक्रेटिव भाव है। 8वें भाव में आप देखिएगा जिसका भी वृश्चिक लग्न राशि है, और वो यदि वो लग्न में मंगल वहां बैठा हुआ है तब है, तो बहुत सारा
यदि कुंडली बहुत अच्छी नहीं है, सूरज और गुरु जैसे ग्रह बहुत अच्छे नहीं है उनकी कुंडली में, तो निश्चित रूप से अहंकारी होंगे। सत्ता में आने के बाद वो बहुत सारे विवादों को जनरेट करेंगे, माने वो डिवीजन क्रिएट करेंगे। तो ये वृश्चिक की ये समस्या है, क्योंकि वो सेक्रेटिव होते हैं और एक हिडन एजेंडे पे वो चलते हैं। क्योंकि कार्मिक कुंडली है, तो जैसे ही भौतिक लाभ की, क्योंकि वो आध्यात्मिक लाभ की जगह है, वृश्चिक जो है आध्यात्मिक लाभ की जगह है। यदि आप सांसारिकता में हुए, और सत्ता में होने का मतलब अति सांसारिक हुए आप, तभी आप सत्ता में बैठे हैं। सत्ता में बैठकर आप डिवीजन का काम करेंगे ही, क्योंकि आपकी कुंडली ही शापित है कहीं ना कहीं। तो ऐसे लोगों को ये लोग अपने को भी अल्टीमेटली अपना भी परलोक बिगाड़ते हैं, और जिन लोगों को प्रभावित करते हैं उनका भी परलोक बिगाड़ते हैं। माने ये लोग भी बिगाड़ते हैं और परलोक भी बिगाड़ते हैं। तो इसलिए वृश्चिक लग्न राशि वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए, जिनकी कुंडली में लग्न में मंगल बैठा। ये क्या कहते हैं, इनको साझेदारी से वृश्चिक लग्न राशि को लाभ हो सकता है। पार्टनर के साथ थोड़ा सा विवाद दिख रहा है यदि अहंकार होगा, लेकिन साझेदारी में लाभ दिख रहा है। धनु लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें 9वें के स्वामी 12वें में आ रहे हैं। देखिए सूरज आ रहे हैं 12वें में, तो मरण कारक स्थिति में चले जाते हैं, तो यह तो अच्छा नहीं है। ये ठीक है, विदेश से कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन ऐसे ये अच्छा नहीं है। हेल्थ का ध्यान रखिए, अपना भी और पिता का भी। तो पिता का कुछ हो सकता है या आपको हो सकता है, स्पेशली बाएं आंख की समस्या हो सकती है आपको स्वयं को। खर्च की अधिकता रहेगी। दान पुण्य करने के लिए बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा है, अदरवाइज ये ज्यादातर अच्छा नहीं है। नहीं तो विवाद, हाँ ये जरूर है, कुछ लोगों को सरकारी नौकरी दे सकता है, सूरज मंगल जैसे ग्रह बैठे हैं तो, और कुंडली में यदि आपका योग होगा सरकारी नौकरी का, तो इस समय आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। दशा भुक्ति से इंडिकेशन देख लीजिए। मकर लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें 8वें के स्वामी है, 11वें भाव में आए हुए हैं। 8वें के स्वामी 11वें में है, तो आय के मामले में तो निश्चित रूप से व्यवसाय वगैरह के मामले में पिछले दिनों यदि मेहनत की तो रिजल्ट आपको दिख रहा है। लेकिन बड़े भाई बहन वगैरह से भी आपको सहयोग दिख रहा है, नेटवर्क से सहयोग दिख रहा है, तो आर्थिक रूप से समस्याएं हैं। लेकिन जीव मामले में कठिनाई दिख रहा है। तो एक तो छठे से छठा होता है, तो हेल्थ संबंधी कुछ समस्या हो सकती है, स्पेशली आपके पार्टनर को के मामले में। रोमांटिक रिलेशनशिप में है तो इस समय कुछ ऐसा मामला आ सकता है सामने, जिसके कारण आपकी और पार्टनर की खटपट हो सकती है, इसलिए संतान से भी समस्या दिख रही है। इस समय किसी तरह के विवाद से बचिए, और क्या कहलाता है, अपना भी और साथी की दोनों की सेहत का ध्यान रखें। छात्रों के लिए लाभकारी हो सकता है मकर का कुछ। कुंभ लग्न राशि की बात करते हैं, 7वें के स्वामी है, 10वें में आ रहे हैं। देखिए करियर में शनि की दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, तो करियर के लिए तो अच्छा है। 10वें भाव में सूरज वैसे भी दिशावली होते हैं, तो ये अच्छा रिजल्ट बता रहा है। सरकार से भी लाभ दिख रहा है, मकान वाहन का भी लाभ दिख रहा है, लेकिन आपको भी जीव मामले में विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। कुछ अप्रिय समाचार, इष्ट मित्रों के जाने की खबर आ सकती है इस समय में। और जो कोई कुंभ, खासकर जिनकी राशियां हैं, राशि में अभी धनिष्ठा से गुजर रहे हैं, क्या कहते हैं, और बाद में क्या कहलाता है, वो चले जाएंगे शतभिषा में। तो और ऑलरेडी तो इसलिए आपको ध्यान, मैंने शनि की बात कर रहा था कि धनिष्ठा में है, तो इसलिए आपको विशेष तौर से 7.5 वालों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। कमर और पैर, हड्डी से संबंधित कुछ दिक्कतें दिख रही है, तो ध्यान रखिएगा। और ये वायु विकार भी होगा, क्योंकि आप तो वायु के हैं ही, इसलिए ज्यादा यदि आप बैठकी करते हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, पैर में कमर में दोनों में। अहंकार का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो हमने कहा है कि सबको, वृषभ वालों को भी ध्यान रखना चाहिए, जो स्थिर राशियां हैं, 2, 2, 5, 8, 11, इन चारों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यात्रा में भी सावधानी रखिए, नहीं तो कुछ चोरी वगैरह का मामला हो सकता है। मीन लग्न के लिए छठे के स्वामी है, 9वें में आ रहे हैं, 9वें में आ रहे हैं। ऐसे देखिए 9वें के कारक होते हैं, तो कारक भाव नासाय वाला लागू होता है, लेकिन कई मामले में सूरज आपको हेल्प करेंगे। यहाँ आपके पिता और गुरुओं से सहयोग होगा, सूरज यहाँ बैठे हैं तो इसलिए। और आपको इस समय में, हाँ ये जरूर है कि आपको छोटे भाई से कुछ दिक्कत हो सकती है, या उनके हेल्थ संबंधी कुछ इशू हो सकता है, या आपके वाणी वगैरह से आहत हो सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए खासकर तीर्थ यात्राएं वगैरह भी आप कर सकते हैं, और गुरु वगैरह भी मिल सकते हैं, ये चीजें दिख रही है। जो लोग एजुकेशन फील्ड में है, यात्रा के फील्ड में है, ट्रेवल की फील्ड में है, कंसल्टेंट वगैरह है, तो ऐसे लोगों के लिए ठीक है।
ये है। कहना चाहिए कि कार व्यापार मोटा-मोटी ठीक ही रहेगा और कुछ लोगों को कोर्ट वाले लोगों को भी लाभ होगा और 6th और 9th का कॉम्बिनेशन है तो कोर्ट से भी लाभ है और कुछ लोगों को वकील वगैरह जो लोग हैं या इस मामले में भी लाभ दिख रहा है कहीं न कहीं। तो ये चीज़ें हैं। मित्रों, ये था सूरज के वृश्चिक संक्रांति की। अगर ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।